विश्व के सभी राष्ट्र बलूचिस्तान को रिपब्लिक बलूचिस्तान गणराज्य की मान्यता प्रदान करें, जिससे पाकिस्तान द्वारा सन 1948 से अपनाई जा रही दमनकारी नीतियों का विनाश हो सके। सन 1948 को पाकिस्तानी सेना ने खान ऑफ कलात पर आक्रमण करके बलूचिस्तान को ज़बरदस्ती पाकिस्तान में मिला लिया, लेकिन बलूच समाज दिल से उनसे पाकिस्तान से नहीं मिले। वो तभी से स्वतंत्रता की मांग करते आ रहे हैं। बलूचों का लगातार दमन किया जा रहा है। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को भी अपनी मुसीबतें बताईं और मदद करने के लिए कहा। BLA लगातार स्वतंत्रता के लिए संघर्ष बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। बलूचिस्तान का समाज भारत की ओर देख रहा है कि वो मदद करें। बलूचिस्तान में रिकॉर्डिक खान है, जिसमें सोना तांबा के भंडार हैं। बलूचिस्तान में रेयर मिनरल्स, निकल, कोबाल्ट, लिथियम पाए जाते हैं। बलूचिस्तान में बिजली भी बनाई जाती है, लेकिन बलूचों को इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बलूचिस्तान में सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, लिथियम के भंडार हैं। बलूचिस्तान एक धनी प्रांत है जो लगातार पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है। BLA बलूचिस्तान को स्वतंत्र कराना चाहता है। वह स्वतंत्रता संग्राम के फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो लगातार पाकिस्तानी आर्मी से लड़ते आ रहे हैं। बलूचिस्तान में हिंदू राजा था और बाद में खाने कलात हुए। 11 मार्च 2025 को BLA ने जाफर ट्रेन हाईजैक की, जिसमें 400 यात्रियों को बंधक बनाया और उनकी मांग थी कि हम तुम्हारे सैनिकों को छोड़ देंगे यदि हमारे जो लोग हैं, बलूच लोग जेल में बंद हैं, उन्हें तुम छोड़ दो। ये उनकी मांग जायज़ है। बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहिए। बलूचों ने अपना झंडा भी घोषित कर दिया है। बलूचिस्तान के मीर यार बलोच ने अपना झंडा घोषित कर दिया है। क्वेटा से कई किलोमीटर तक उन्होंने कब्जा कर लिया है। क्वेटा को राजधानी
बनाना चाहते हैं और ग्वादर पोर्ट को ट्रेड सिटी में विकसित करना चाहते हैं। उन्होंने चाइनीज़ लोगों को भी मार गिराया और वो चाहते हैं कि हम इस चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर से कतई खुश नहीं हैं। हमें चाइना के लोगों से कोई लाभ नहीं मिल रहा है और वो लगातार चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर का विरोध लगातार कर रहे हैं। चाइना चुपचाप पाकिस्तान को हथियारों आदि की मदद कर रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आर्मी के लोग बलूचों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। वो हथियार छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं और बलूचों के सामने अपनी हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। बलूचिस्तान को भारत में सम्मिलित होने का प्रस्ताव भी 1947 में दिया गया था, लेकिन सांप्रदायिक तनाव न हो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बलूचिस्तान को भारत में सम्मिलित नहीं किया था। बलूचिस्तान के लोग ये भी चाहते हैं कि भारत हमारा एक पोटेंशियल पार्टनर बन जाए। बलूचिस्तान के नेता ने एक पत्र लिखा है। भारत यूनाइटेड नेशंस में हमारी मदद करे, यह बलूच चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कई बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों को ले जाकर उन्हें मार दिया, उनको गायब कर दिया, हवाई जहाज से फेंक दिया, उनके अंग निकाले, अंगों की तस्करी भी कर रहे हैं पाकिस्तानी लोग। पाकिस्तान के लोग बलूचों का जेनोसाइड कर रहे हैं तथा उनके सामने अरब सागर जो उनके अधीन है उसका भी जेनोसाइड कर रहे हैं, उसके जंतुओं का जेनोसाइड कर रहे हैं, जो बड़े खेद की बात है, क्योंकि रेस सीजन में बलूच लोग शिकार नहीं होने देते थे जब मछलियाँ अंडे देती थीं, लेकिन पाकिस्तानी सरकार 12 महीने वहाँ शिकार करवाती है। इस प्रकार वो जलीय जंतुओं का जेनोसाइड कर रही है। पाकिस्तान न तो बलूचिस्तान में शिक्षा का विकास कर रहा है, न बलूचों का आर्थिक विकास कर रहा है, न वहाँ सड़कें हैं। बलूच आर्थिक विकास में भी बहुत पिछड़े हुए हैं। इसलिए बलूचों का स्पष्ट कहना है कि हम पाकिस्तान से अलग हैं, हमें आज़ादी चाहिए। नाइला कादरी, डॉक्टर मेहरंग बलूच वहाँ की मुख्य नेताओं में से एक हैं। इसके अलावा और भी नेता जो विदेशों में रह रहे हैं वो सभी मिलकर बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में आज रहने का माहौल नहीं है। अगर वहाँ नेता रहते हैं तो उनको पकड़कर जेलों में डाल दिया जाता है, उनके साथ अत्याचार किए जाते हैं। दमनकारी नीति पाकिस्तानी सेना चला रही है लगातार। मानवाधिकार आयोग को चाहिए कि वो बलूचिस्तान को रिपब्लिक बलूचिस्तान के रूप में मान्यता दिलवाएं यूनाइटेड स्टेट्स से, और यूनाइटेड स्टेट्स भी बलूचिस्तान में जाकर बलूचों की मदद करे, जिससे पाकिस्तान दमनकारी नीति ना अपना पाए। खैबर पख्तूनख्वा में एक नेता डॉक्टर अयूब खां के टाइम में थे
जो गोलीबार करते थे और आज़ादी की मांग कर रहे थे, बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करते हुए डॉक्टर अयूब खान ने तो कसम खाई कि हम उनकी मांगें मान लेंगे, और उन नेता जो कि पहाड़ी पर बैठे थे उनको तथा उनके साथियों को बुलाया, सरेंडर करवाया और उनको पकड़कर जेल में डाल दिया। इस्लाम की कसम खाकर भी उन्होंने उनको धोखा दिया और उन्हें फांसी लगा दी। यही सब कारण है। इसके अलावा और भी अत्याचार लगातार हुए, उनके लोगों को गायब किया। जब गायब बलूच लोगों के बारे में डॉक्टर मेहरंग बलूच ने प्रोटेस्ट किया तो उनके बाल खींचकर उनको जेल में डाल दिया और उन पर फर्जी केस लगा दिए। ये बहुत बड़ा अत्याचार था, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग माँ बहनों को सिर का ताज मानते हैं, जबकि पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान वो महिलाओं को पैर की जूती मानते हैं। अब कैसे इन दोनों संस्कृतियों का मिलन हो, क्योंकि इनके विचारधाराएं अलग अलग हैं। एक महिलाओं की इज्जत करता है, उनको माँ मानता है, सिर का झूमर मानता है बलूचिस्तान का समाज, और दूसरा महिलाओं को पैर की जूती मानता है। तो मिलन संभव नहीं है। इसलिए इसी में भलाई है कि पाकिस्तान दमनकारी नीति छोड़कर उसे बलूचिस्तान को स्वतंत्र कर दे, जिससे पाकिस्तान में बहाली उत्पन्न हो और आर्थिक विकास भी हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय जयकार हो। विश्व के सभी राष्ट्रों से अनुरोध है कि वह रिपब्लिक बलूचिस्तान की मान्यता बलूचिस्तान को प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय जयकार हो।